वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। हिज प्राइड ऑफ तपस्या पार्ट 4 लेसन नंबर 5 के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। हिज प्राइड, उस व्यक्ति का यानी गौतम ऋषि का जो तपस्या का जो घमंड था वो गायब हो गया, वो बिल्कुल विनम्र बन गया और बिना किसी इम्प्योरिटी के। अब बुरी भावना उसके नहीं थी मन में, ना ही घमंड था। ही हुई सिंसियर इन सर्विस, वो व्यक्ति जो वास्तव में अपने सर्विस में क्या है, सिंसियर है। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज़, और अपनी ड्यूटीज़ को करने में बहुत ही फेथफुल। लविंग है बहुत ही, और विदाउट सेल्फिशनेस। वो एक व्यक्ति जो होता है वो प्यारा तभी हो सकता है, प्योर तभी हो सकता है जब वो निस्वार्थ भाव से काम करेगा। द पावर ऑफ प्योरिटी इज़ वेरी हाई एंड प्राइसलेस। प्योरिटी की जो पावर होती है वो बहुत ही हाई और प्राइसलेस होती है। एलिमेंट ऑफ नेचर हैव एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स, जो प्रकृति है उसके स्वभाव को रूपांतरित करने की एक क्षमता होती है। किसके अंदर? अगर आपके अंदर ताकत है प्योरिटी की, तो मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट टू प्योरीफाई हिज बॉडी। व्यक्ति जो है अपने स्वभाव को काम में लेता है टू प्योरीफाई हिज बॉडी। बॉडी का मतलब अपने शरीर को या किसी भी तरह की मेंटली को या हेल्दी या फिजिकली लाइफ को वो प्योरीफाई कर सकता है। कई बार ऐसा होता है वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट मैनी ए जेम। कई बार ऐसा होता है कि एक प्योर एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, और कई बार एक रत्न जो है वो मिट्टी में पड़े रह जाते हैं। कई फ्लावर जो हैं वो मुरझा जाते हैं, उनको कांटों में पड़े रहते हैं, इसलिए वो देखे बिना, क्योंकि अगर एक फूल की तभी कदर है जब उसे देखा जाए। कई बार ऐसा होता है इनसफिशिएंट एंड इनप्रॉपर ट्रेनिंग। इनसफिशिएंट और इनप्रॉपर ट्रेनिंग जो होती है वो कई बार जो जन्म से मिले हुए गुण और शक्तियाँ होती हैं उनको भी नष्ट कर देती हैं। यहाँ तक कि एक ऐसे इनबॉर्न नेचर जो होता है, कई बार जन्म से ऐसा शुद्ध नेचर है जो थोड़ा सा अशुद्ध है या कुछ अवगुण किसी व्यक्ति में आए हैं, लेकिन उसको प्योरीफाई किया जा सकता है अगर उसको हम अच्छे से पालन पोषण देते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी विथ डर्टी। गली के जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो थोड़े से गलत हैबिट के साथ क्या होते हैं, बुरे होते हैं। कैसे होते हैं? बुरे होते हैं। बट ए वेल ब्रॉट अप ए डॉग इज़ नॉट ओनली क्लीन, लेकिन अच्छे से पालन पोषण किया गया डॉग जो होता है ना तो केवल क्लीन होता है बल्कि वो अच्छे से बिहेव भी करता है, डिसेंटली बिहेव करता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स। एक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जानवरों की भी कुछ गुण होते हैं, ठीक है, लेकिन थ्रू द ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन। लेकिन एक व्यक्ति जो होता है उसको अच्छे से अगर ध्यान रखा जाए तो वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन सकता है। संस्कार और नेचर के थ्रू ऐसा बन सकता है। अशुद्ध जो वातावरण है वो एक व्यक्ति को अगर एक जानवर को अगर सही कर सकता है, तो एक अच्छी अगर शुद्धता भरा माहौल है तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो है मेड टू शाइन वहाँ पर चमकने लगता है, वो वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। पैरट स्पीक इफ ट्रेन। तोते बोलते हैं यदि उनको ट्रेन किया जाता है। वे मनुष्यों की भाषा को बोल सकते हैं। ऐसी एक कहानी बच्चों यहाँ पर आ रही है। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय 2 पीपल। 2 तोते थे और वो बाय 2 पीपल, 2 व्यक्तियों के द्वारा खरीदे गए, जिसमें से एक तोता था उसको खरीदने वाला शिकारी था और दूसरा स्कॉलर था। दे बॉट ट्रेन देयर पेट्स इन स्पीच। दोनों तोतों को अपनी अपनी भाषाओं में ट्रेनिंग दी गई। पहला तोता जो था जब हंटर ने खरीदा तो उसके शब्द जो थे वो कठोर और रूखे शब्द थे। इट्स एक्सप्रेशन वर क्रूड। उसके एक्सप्रेशन जो थे ना वो कैसे थे? क्रूड थे। कैसे थे? क्रूड थे, रूड थे, अनसिविलाइज थे, असभ्य थे। सेकंड, दूसरा पक्षी जो था वो बहुत ही सॉफ्टनेस उसकी स्पीच में होती थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कल्चर वाले व्यक्ति के पास में गया था। पहला जो तोता था उसने अभद्र स्लैंग यानी कमेंट वगैरह करना, क्योंकि क्रूल हंटर और उसके कस्टमर जो थे ना वो वैसे ही शब्द यूज़ करते थे। बाद वाला जो था ना वो काइंड वर्ड बोलना सीख गया था। अफेक्शनेट, वेलकम और फेयरवेल यानी अलविदा वाले शब्द जो स्कॉलर के घर में अच्छे से बोले जाते थे वो सीखा था। बोथ द पेरेंट्स वर ब्रदर। दोनों तोते जो थे ना वो क्या थे? एक ही माँ के बच्चे थे, यानी दोनों कह सकते हैं एक ही माँ की संतानें थी। लेकिन बट ऑन द अकाउंट ऑफ ब्रिंगिंग अप, लेकिन किसी तरह से जैसे उनका पालन पोषण हुआ उसी प्रकार से उनके एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड था कि उनका बिहेवियर भी बहुत बिल्कुल अलग बन गया। दोनों हालांकि एक ही माँ की संतानें थी, लेकिन वास्तव में एक तरह के बिहेवियर ना होने के कारण, एक तरह का वातावरण ना होने के कारण दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। इट इज़ नॉट इनफ इफ़ वी आर बॉर्न प्योर। यही काफ़ी नहीं है कि हम बहुत ही शुद्ध रूप से हमने जन्म लिया है, बल्कि हमारे को एक प्योर एटमॉस्फेयर मिलना भी ज़रूरी है। कल्चर्ड पीपल के पास में होना ज़रूरी है। एंड एल्स द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे। और अगर हमारे साथ जन्म से ही कोई अवगुण हमारे साथ आया है और एक अच्छा वातावरण हमें मिलता है तो वो चला जाएगा।
ठीक है, एंड गेट एक्सलिप द कंटेमिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट। अगर वास्तव में हमें अच्छे लोग और अच्छी लोग मिले हैं तो वास्तव में हमारे जो जन्म से अवगुण मिले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और अगर हमारे पास जो जन्म से हमें बहुत शुद्धता और अच्छा माहौल और हम बहुत गुणों के साथ जन्म लिया है, और अगर हमें वातावरण अशुद्ध मिला है तो वो अशुद्धता नहीं चलेगी। ठीक है मेरे बच्चों, ये है हमारा प्रोफेसर D.K. सुब्रमण्यम ने इस चैप्टर को लिखा है। ये था हमारा पार्ट 4 लेसन नंबर 5 ऑफ 12th क्लास। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।